हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सीमा विश्वकर्मा। आप देख रहे हो मदर एंड बेबी केयर टिप्स। तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ख़ास टॉपिक है आज का, कि प्रेगनेंसी का 8वां महीना कैसा होता है और इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपनी केयर करनी चाहिए कि हमारी डिलीवरी टाइम से पहले ना हो। मोस्टली कुछ ऐसा देखा गया है कि माएँ जो 4-5 गलतियां ऐसी होती हैं वो कर देती हैं, मतलब 8 मंथ में, जो नहीं करनी चाहिए हमें। 8 मंथ में क्या होता है, प्री मेच्योर डिलीवरी, प्री टर्म डिलीवरी जिसको बोलते हैं, टाइम से पहले बर्थ होना, ये होने की संभावना होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है या नहीं, दोनों में डरने की बात है। अगर आप अच्छे से अपना 8वें महीने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, वैसे तो हम पूरा मंथ, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखते हैं ताकि हमारे बच्चे को और हमें कोई नुकसान ना हो। बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं 8 मंथ में या 9 मंथ के स्टार्टिंग में कि जो नहीं होना चाहिए। वही चीज़ मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। सबसे पहले है प्री टर्म बर्थ, मतलब टाइम से पहले डिलीवरी होना। इसमें क्या क्या आप मतलब ध्यान देने की बात है कि हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है, आपने ट्रैवलिंग नहीं करनी है। ट्रैवलिंग आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, अगर आप करना भी चाहते तो ट्रेन का ट्रैवल कर सकते हो, वो भी अपने डॉक्टर से पूछ के सलाह लेके आपकी प्रेगनेंसी को देखते हुए वो आपको बोलेंगे, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ध्यान देना होता है। 8वां महीना होता है जो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है एक प्रेग्नेंट मदर के लिए। सेकंड है घर का काम। घर का काम हम बहुत अच्छे से करते हैं, धीरे धीरे नहीं, कभी कभी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्टली घर का काम करते हैं, जिसमें हैवी सामान हो गया या नीचे झुकना हो गया, बहुत एक्टिव होके काम करते हैं, जो वो चीज़ भी हमारे बच्चे के लिए सही नहीं होती। क्या होता है, इस टाइम जो बच्चे की पोजीशन होती है यूट्रस में, कफेलिक पोजीशन होती है। इसका क्या मतलब होता है कि जो बच्चे का सर होता है वो नीचे होता है और बच्चे के पैर जो होते हैं वो यूट्रस में ऊपर की तरफ होते हैं। इससे नीचे पेरिनेल प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो इसमें ज़्यादा खतरा होता है, डिलीवरी के चांसेस हो जाते हैं, प्री टर्म डिलीवरी के। क्योंकि जो 8वां महीना होता है इसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा ग्रो करता है, एकदम से 1 से 2 किलो का होता है बच्चा, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने योग्य ये बातें हैं। सेकंड है प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया होता है प्रेगनेंसी में बीपी का बढ़ना। बीपी क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? जैसे कि प्रेगनेंसी में हम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कब सम टाइम होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बिहेवियर हम करते हैं, टेंशन लेते हैं किसी चीज़ की, या घर पे कोई ऐसी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या कोई भी परेशानी होती है, तो हम बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, यूरिन में प्रोटीन आने लग जाता है। अगर यूरिन में प्रोटीन आता है तो उसके साथ साथ कभी कभी मदर को झटके भी महसूस होते हैं, जिसको मतलब दौरे पड़ना या फिर सीजर्स आना, है ना, झटके लगना, इससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो क्या है, प्रेगनेंसी हमारी एक बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी खुशी वाली चीज़ होती है, जिसको हमें इंजॉय करना चाहिए। मतलब ये सोचना चाहिए कि आपके घर में नया मेहमान आने वाला है, तो उस चीज़ को लेके हमें स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। स्ट्रेस का असर हमारे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी पड़ता है और हमारे शरीर पे भी पड़ता है, जिससे बीपी बढ़ता है। और क्या करना है, आपने 8वें महीने जो आपके फॉलोअप हैं, रूटीन चेकअप हैं, जो लैब टेस्ट हैं, वो सारे करवाते रहना है प्रॉपर में, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपका बीपी बढ़ रहा है या फिर कोई दिक्कत परेशानी आपकी प्रेगनेंसी में आगे होने वाली तो नहीं है, सब ठीक है। तीसरा है सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। कई औरतों को आदत होती है कि वो खड़े रह के काम करती हैं, बट इस 8वां महीना जो होता है इसमें ज़्यादा देर तक आपने नहीं खड़े रहना है। जब आपको थकान महसूस होता है, बॉडी में मतलब दर्द होना शुरू हो जाता है, तो आपने अच्छे से बैठना है या लेफ़्ट लेटर पोजीशन में लेटना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है, खड़े नहीं रहना है। खड़े होने से क्या होता है, आपके पेट के जो निचला हिस्सा होता है उस पर प्रेशर पड़ता है, जिससे बच्चेदानी का मुँह खुलने की ज़्यादा संभावना होती है। इससे क्या होता है कि कभी कभी पानी, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो छूटने का डर होता है, ठीक है, ब्लीडिंग होने का डर होता है, स्पॉटिंग होने का डर होता है। तो ये ज़्यादा 8वें महीने में ये ध्यान देना है आपने कि ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है। और क्या होता है कि 4th पॉइंट ये है कि अच्छी डाइट लेना।
8वां महीना जो होता है उसमें बेबी बहुत ही फास्ट ग्रो करता है और आपका पेट भी शो होने लग जाता है अच्छे से। और इसमें क्या है कि बेबी को अच्छे से ग्रो हो, उसका वेट गेन हो, उसके लिए आपको अच्छे से खाना खाना है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, आपने हरी सब्जियां खानी हैं और सेकंड आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, पानी पीना है, दही लस्सी छाछ जूस कुछ भी आप पी सकते हो इसमें। ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए आपके सेफ़ है। बट इन सब चीज़ों में ये ध्यान देना है आपने कि जो भी आपके फॉलोअप हैं वो मिस ना हो बिल्कुल भी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लास्ट पॉइंट है हमारा, नींद लेना। प्रेगनेंसी में क्या है, हमें 7 से 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। इवन कि मैं तो कहती हूँ कि आपको आफ्टरनून में, दोपहर के समय में भी 1 घंटा एक्स्ट्रा सोना चाहिए। और क्या होता है कि 3rd ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारी लेडीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको नींद नहीं आती, बैकएक होती है, नोज़िया, वॉमिटिंग, मतलब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनको नींद बिल्कुल ही नहीं आती। तो क्या करती हैं, वो फ़ोन लेके बैठ जाती हैं, उसमें कुछ ना कुछ देखने लग जाती हैं। बट आपने बिल्कुल भी फ़ोन का यूज़ नहीं करना। 10 बजे के बाद आपने प्रेगनेंसी में, स्पेशल 8वें महीने में, बिल्कुल भी फ़ोन का यूज़ नहीं करना अगर आप चाहते हो कि बच्चे की आपके अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। फ़ोन को साइड में रख के आपने सोने की कोशिश करना है। आप वॉक भी कर सकते हो उठ के हल्का फुल्का, या फिर कुछ अच्छी चीज़ें भी पढ़ सकते हो ताकि आपको अच्छे से नींद आ जाए। और सोना भी है आपने लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में, मतलब लेफ़्ट साइड सोना है ताकि बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छे से मिलती रहे और न्यूट्रिशन भी मिलता रहे और साथ में ब्लड सप्लाई भी जो है अच्छे से होती रहे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रेगनेंसी का 8वां महीने में 4-5 चीज़ें कैसे हमने ध्यान में रखनी है और कैसे हमने गलतियों से बचना है ताकि हमारे बच्चे का विकास अच्छा हो सके और हम भी हेल्दी रह सकें और हमारी प्रेगनेंसी भी हेल्दी रह सके। अगर कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो, किसी चीज़ के बारे में कोई भी टॉपिक हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और मुझे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि औरों को भी पता चले कि 8वें महीने में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।